जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को संक्षारण संक्षारण क्या है इसके बारे में बताएंगे, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, संक्षारण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आज हम जानेंगे संक्षारण क्या है। तो देखिए, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, कोरियोसियन। ठीक है, कोरियोसियन याद रखिएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आज हम समझाएंगे। ठीक है, देखिए, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, जब मेटल को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो जो एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो गैस है वो जो है नमी की उपस्थिति में क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, नष्ट होने लगती है। ठीक है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। एक बार पढ़िए हिंदी से। जब धातु को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, मान लीजिए कोई धातु है, मान लीजिए ये वाला धातु है, इसको वायुमंडल के संपर्क में हम रखेंगे, वायुमंडल में कहीं रख देंगे। वायुमंडल कहाँ है, वायुमंडल किसे कहते हैं, हमारे चारों ओर जो पर्यावरण दिखता है, यहाँ पर जो गैसें पाई जाती है, ये सब वायुमंडल ही है। ठीक है, तो वायुमंडल में उपस्थित जो गैस है, तो नमी की उपस्थिति, नमी मतलब देखिए जहाँ पर पानी रहता है अधिक मात्रा में, वह सेम जैसे पानी यहाँ पर गिरा हुआ है, ठीक है, सूख गया है लेकिन पूरा सूखा नहीं है। ठीक है, उसको हम नमी के स्थान कहते हैं, नमी कहते हैं। कि उपस्थिति में धातु धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है या जंग लगने लगती है। ठीक है, तो जैसे लोहा को हम रखेंगे, ठीक है, भिंगा हुआ जगह में, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें जंग लगने लगेगा, तो वो जो धातु है वो नष्ट होने लगेगा, क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, संक्षारण या कोरियोसियन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोरियोसियन। ठीक है, तो इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है उसको समझा देते हैं। देखिए, when metals are kept in contact with the atmosphere, जब मेटल धातु को कीप मतलब रखा जाता है, कॉन्टेक्ट मतलब संपर्क में, एटमॉस्फेयर, जब धातु को एटमॉस्फेयर के संपर्क में रखा जाता है, द प्रेजेंस ऑफ गैस की उपस्थिति में, तथा मॉइस्चर मतलब इसका मतलब हो गया नमी, ठीक है, की उपस्थिति में एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम है gradually destroyed the metal, this process is called कोरियोसियन। क्या कहलाता है, कोरियोसियन। यह प्रोसेस जो है, यह प्रक्रिया है, कोरियोसेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लोहे में जंग लगना। अभी हम आपको बताएं, लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसमें जो लोहा है वो नष्ट होने लगता है। तांबे के बर्तन में नीले या हरे हो जाना, जो तांबे के बर्तन है उसमें जंग लगता है, उसको जंग किस प्रकार का लगता है, वो नीले या हरे रंग के हो जाते हैं। सोने और चांदी के आभूषण में काले पड़ जाते हैं। देखते नहीं है, जो चांदी और सोना है वो अधिक दिन तक आप पहन के रहेंगे या फिर रख देंगे, ठीक है, नहीं पहन के रहेंगे तो उसमें कालापन आ जाता है। ठीक है, उसको अच्छे से सुरक्षित रखेंगे तो नहीं होगा, यदि सुरक्षित नहीं रखेंगे तो उसमें कालापन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या नहीं, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी हम किसी धातु को वायु या नमी के संपर्क में रखते हैं या उपस्थिति में रखते हैं, तो वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है। एक व्यक्ति नष्ट नहीं होता है, उसको नष्ट होने में समय लगता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। और इसके बाद जो है वो अगला बार वीडियो में बताएंगे हम आपको, उसमें हम बताएंगे आपको क्या, कि विकृत गंधिता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, संक्षारण जो है ये धातु के लिए लागू होता है। किसके लिए, ये धातु के लिए लागू होता है, हमेशा याद रखिएगा। संक्षारण जो है ये धातु के लिए लागू होता है। और जो इसके बाद जो है विकृत गंधिता, वो हम कल पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और आपको इससे क्वेश्चन एक तो पूछता है कि धातुओं को जंग से बचाने के लिए उसका क्या उपयोग करते हैं, कैसे हम उसको जंग से बचा सकते हैं। तो देखिए, पहला है उसको पेंट करके, ठीक है, क्या करके, PAINT, सॉरी, ठीक है, पेंट करके, ओके। और दूसरा क्या है, उसमें हम क्रोमियम धातु के परत चढ़ा के, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम धातु की परत चढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे साइकिल के हैंडल में, ठीक है, साइकिल का हैंडल जो है इसमें कौन सी धातु पाया जाता है, क्रोमियम धातु पाया जाता है। ठीक है, कौन सी धातु, क्रोमियम धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन तो जानते होंगे, जब भी किसी धातु पर क्या किया जाता है, क्रोमियम धातु की परत चढ़ाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। इससे क्या होता है, वो धातु जो है वो सुरक्षित हो जाता है। आपने कभी भी साइकिल के हैंडल में
जंक लगते हुए देखा है? कमेंट कीजिएगा। नहीं, जंक नहीं लगता है, ठीक है। और उसके अलग पार्ट में देखेंगे तो जंक लगेगा, लेकिन क्रोमियम धातु जहाँ चढ़ा हुआ है उस जगह पे जंक नहीं लगता है। जब उसका पावर जो है, क्षमता जो है क्रोमियम धातु नष्ट हो जाता है तो फिर जंक लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ही धर्म को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।